जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा की तरह फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और बात करेंगे मार्च के राशि फल के बारे में। हमारे जो मेष राशि के जातक जातिका हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम तीनों विषयों को लेकर के आज चर्चा करेंगे कि जिनकी लग्न मेष है, जिनकी राशि मेष है, नाम राशि मेष है या डेट ऑफ बर्थ से यदि आपकी मेष राशि है तो सभी पर यह फलादेश पूरी तरह से लागू होता है। हम ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधे चर्चा पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि आपकी ग्रह गोचर की परिस्थिति क्या है और किस प्रकार व्यतीत होने वाला है आपके लिए मार्च का महीना। तो ध्यान रखेंगे इस टाइम पर आपके दशम भाव के अंतर्गत बुध, शनि, मंगल, शुक्र चार ग्रह एक साथ दशम भाव में गोचर करेंगे। आपके मार्च के महीने में सूर्य और बृहस्पति का स्टार्टिंग में गोचर होगा एकादश भाव के अंतर्गत। राहु हमेशा की तरह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और केतु का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव के अंतर्गत। तो इन सारे ग्रहों के जो गोचर की परिस्थिति है वो आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आने वाली है। खैर समय समय पर बुध 6 मार्च को चेंज हो जाएंगे, कुंभ में चले जाएंगे 11:15 पर सुबह। 14 मार्च को सूर्य मीन में चले जाएंगे और उसके साथ 24 मार्च को बुध फिर से मीन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग परिस्थिति की बात करें तो क्या परिस्थितियां लेकर के आने वाली है। सबसे पहले जैसा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम हमेशा बात करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल जाने वाला है। इस माह की परिस्थितियां हेल्थ वाइज आपकी अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन हम स्पेशली कार्य को लेकर के इस माह पर विशेष फोकस करना चाहते हैं क्योंकि 10वां भाव जो आपका है, जिसको हम कार्य क्षेत्र का भाव कहते हैं, वहां पर 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव दिख रहा है। तो आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि तारीख 6 तक, जब तक कि बुध जो है वो दशम भावस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव के स्वामी होकर के, भाग दौड़ आपकी अत्यधिक रहेगी। और उस भाग दौड़ के साथ आपके अंदर चीजों को जो बेचने की कला है, जो डीले आपकी अटकी हुई हैं, जो कार्य आपके रुके हुए हैं, वो कार्य आपके निश्चित रूप से 6 मार्च तक होने वाले हैं। आपके अंदर एक चीजों को आगे बढ़ाने की, चीजों को बेचने की, एक मार्केटिंग की जो डिफरेंट कला है वो कहीं ना कहीं बुध उसको बिल्डअप करने वाले हैं। तो यहां पर 6 मार्च तक का समय जो है वो बेहतर दिख रहा है। साथ में शुक्र का भी गोचर होने के कारण महिलाओं का विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा आपके कार्य के अंतर्गत। यदि आप महिला हैं तो आपको सहयोग मिलेगा ही, पुरुष हैं तो भी महिलाओं को विशेष सहयोग मिलने वाला है। और प्राथमिकता दीजिए महिलाओं को इस महीने में कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे रिजल्ट प्राप्ति की संभावना कहीं ना कहीं दिख रही है। अच्छा, उसके साथ जैसा कि शनि और मंगल हमेशा की तरह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल का भी गोचर रहेगा। मंगल को एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मंगल को आलस्य नहीं पसंद है। आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी, आपको उठ करके मेहनत करने की आवश्यकता होगी, प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। यदि आप मेहनत करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल आपको वो रिजल्ट देने के लिए तैयार है जिसकी आपको आवश्यकता है। शनि के दशम भाव में होने के कारण बहुत दिन से आपके मन में इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं कि आज तक हमने जितना मेहनत किया उसका रिजल्ट हमको जीवन के अंतर्गत नहीं मिला, बहुत परेशान हैं, मन बहुत अशांत है और कार्य में भी आप काफी उतार चढ़ाव देख पा रहे हैं, ये समझ आ रहा है पूरी तरह से। लेकिन इस समय पर इस चीजों का विचार करने वाला नहीं है। अगर कार्य को लेकर के ज्यादा आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपको डिप्रेशन में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो हमें डिप्रेशन से यहां पर बचने की आवश्यकता है। मंगल कह रहे हैं कि आप प्लानिंग करो, मैं रिजल्ट दूंगा, तो हमें प्लानिंग करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कार्य क्षेत्र को लेकर के मुझे नजर आ रहा था और मैंने आपको उस चीज को बताने का प्रयास किया। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का जो गोचर रहने वाला है वो क्योंकि आपके एकादश भाव में रहेगा, वो रहेगा आपका 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद जो सूर्य का द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेगा, यहां पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संबंध खराब होने का संयोग दिख रहा है। संतान को लेकर के चिंता इत्यादि रहेगी और जो महिलाएं स्पेशली जिनको प्रेगनेंसी इत्यादि है या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए गर्भ नष्ट होने का जो संयोग है वो इस बीच में बनता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीच में आप लोग सावधानी जरूर रखिएगा। सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होगी। देखिए, जरूरत होता है एक बहुत समय का, यदि हम राशिफल बनाने पर आए तो बहुत बड़े राशिफल को तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आप लोग एक सूक्ष्म रूप में छोटे समय में सब कुछ जानना चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं उस छोटे समय में आपको सब कुछ बताएं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है तो आपके पास नंबर होता है, आप उन नंबरों पर कॉल करके अपने विषय में, मेरा समय लेकर के आप उस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस माह का यदि मैं हाईलाइटिंग पॉइंट कहूंगा
तो ये माह स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन माह होने वाला है। कार्य की दृष्टि से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन संतान इत्यादि और मित्रों की तरफ से या जो लोग एजुकेशन में हैं 14 मार्च से पहले उनके लिए अच्छा रिजल्ट होगा। आफ्टर 14 मार्च उनको खराब रिजल्ट मिलेगा। चलिए, कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए हो, कोई रत्न रुद्राक्ष या किसी प्रकार का पूजन पाठ इत्यादि कराना हो तो संस्था में आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए जो भी कार्य चाहिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।